इजराइल ने भारत का नाम लेकर ऐसा तहलका मचाया है जिसे देखकर करोड़ों भारतीय लोग भावुक हो जाएंगे। चलिए अब इजराइल का भारत पर तूफानी ऐलान सुनवाते हैं। उत्तरी इजराइल के तटीय शहर हाइफा के मेयर योना याहव ने ऐलान किया है कि हाइफा शहर के स्कूलों की इतिहास की किताबों में सुधार किया जा रहा है, जिसके तहत पढ़ाया जाएगा कि इस शहर को ऑटोमन साम्राज्य से आजाद करवाने वाले अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे। इजराइल के बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके शहर को बचाने के लिए भारतीय सैनिक कितनी बहादुरी से लड़े थे। इजराइल अपनी किताबों में भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से अपने बच्चों को पढ़ाएगा। इजराइल ने कहा है कि हमें भारतीय सैनिकों ने बचाया है, हमें भारतीय सैनिकों पर गर्व है। जो के हवाले से कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश करी है। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कौन है, क्या कौन शख्सियत है और फिर क्यों इनका इतना कंट्रोवर्शियल हो गया इनका युवा। असल जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जब ये सारा मामला हुआ इजराइल का जो ऑफ के नाम से वहाँ से आया जी, उन्होंने फौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ। और हम देख रहे हैं कि मोदी का जो रवैया है वो बड़ा इंस्पायर्ड है वो इजराइल से। नेतन्याहू के जो अज़ाइम है वो यहाँ पर भी मुसलत करना चाह रहे हैं। लेकिन दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल के हाइफा शहर पर इस्लामिक ऑटोमन साम्राज्य, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की संयुक्त सेना का कब्जा था। लेकिन इस शहर को संयुक्त सेना के कब्जे से छुड़वाने में भारतीय सैनिकों ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उस समय भारतीय सैनिक ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़े थे। ऐसे में ब्रिटेन ने ये बताना शुरू कर दिया था कि हाइफा को हमने बचाया है, मगर हाइफा के मेयर ने कहा कि हमने तथ्यों की जांच की है, हमें बचाने वाले भारतीय थे, ना कि ब्रिटिश। ऐसे में इजराइल की किताबों में हाइफा को लेकर तथ्यों को सही किया जाएगा और भारत की वीर गाथा पढ़ाई जाएगी। एक गुजरात का किताब है, दूसरा मशरिक़े वुस्ता का किताब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। बल्कि बड़ा एक सख्त कॉम्पिटिशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है कि जी गजा तो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के जो ये मुजरिम है बाकायदा मोदी और नेतन्याहू इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। इजराइल के खूबसूरत बंदरगाह शहर हाइफा से आई इस बड़ी खबर ने दोनों देशों के रिश्ते में नई गर्माहट ला दी। हाइफा के मेयर ने ऐलान किया है कि अब उनके स्कूलों की किताबों में भारतीय सैनिकों के योगदान को आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। सोचिए 107 साल तक एक ऐसा युद्ध जिसमें भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, उसकी वीर गाथा दुनिया को पता ही नहीं थी, या यूं कहें कि ब्रिटिश हुकूमत ने उसे अपने नाम की जीत बताकर दबा दिया। लेकिन अब हकीकत सामने है। इजराइलियां दा की नाम है नितिन, अजीब इत्तेफाक है। दूजा जिहड़ा साडा गवांड वो भी नून तो शुरू होंदा है, नूसत। वो नरेंद्र है, वो की है, वो क्या नाम है, अबीलिया नितिन। हाँ, इन्हों नाम पता की रखने चाहिए, नितिन नरेंद्र। वाह, उनको नाम रख लेना चाहिए नरेंद्र नितिन। ये एक मटीरियल है बनी ना इंसान पे। जाहिलों की तरह, पुराने जमानों की तरह रकबों पे नजर है। वो भाई लानत भेज, तेरा मुल्क भले छोटा हो, खूबसूरत हो, लोग हंसते खेलते हो। देखिए इस वक्त दुनिया में दो जिनोसिडल मीनियक्स हैं जो हुकूमत कर रहे हैं, जो एक मोदी है और एक नेतन्याहू है। आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखेंगे कि इसराइल के साथ कोई भी मुल्क ओपनली उस तरीके से नहीं खड़ा जिस तरीके से इंडिया खड़ा है, और इस इंडिया के साथ भी ओपनली कोई मुल्क नहीं खड़ा उस तरीके से जिस तरीके से इसराइल खड़ा। तो इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का सहारा है। इनकी जो आइडियोलॉजिकल से लेकर कन्वेंशनल जो इनकी वो जो जितनी भी इनकी पावर शेयरिंग है, वेपन शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, वो बहुत ज्यादा है। इंडो इसराइल अलायंस डायरेक्ट थ्रेट है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। और ये आगे आप देखते जाएंगे कि ये आप मेरे साथ ही रहिएगा। और ऐसे वक्त में जब गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम तोड़ने, नस्ल खुशी करने पर पूरी दुनिया इसराइल पर बाकायदा थू थू कर रही है, वहीं पर ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में इसराइल को धड़ाधड़ असलहा, गोला बारूद बेच रहा है। और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। ये अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें
जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निज़ाम है वो शामिल है, और इनमें बहुत से हथियार ऐसे हैं जो मकबूजा कश्मीर में बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सेगमेंट सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। फ्रॉम इजराइल यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइलीज़ के लिए एक छोटी जगह कश्मीर के अंदर भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। ये बिल्कुल इंडियन अखबारों में ही है। वहाँ भी इजरायली ट्रैवलर्स फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइल की टेक्नीशियंस की कंटिजेंट वो भी आई हुई थी जब इन्होंने ड्रोन्स लॉन्च करने थे जी पाकिस्तान के खिलाफ। जी, ये बाकायदा कहा भी गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इशारा दिया गया। हाँ, तो मेरी थ्योरी है। तो दोस्तों, दो रेल एक जान की तरह भारत और इजराइल है, जिनकी चर्चा पूरे विश्व भर में की जाती है। लेकिन आज इजराइल ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है कि जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में की जा रही है, और यह एक कंट्रोवर्सी छिड़ गया है। क्योंकि दोस्तों, अंग्रेजों ने तो कहा था कि इसे हमने आजाद करवाया है, लेकिन अब इजराइल इस चीज को अपने इतिहास में सुधार कर रहा है। और इजराइल का कहना है कि इजराइल का हाइफन शहर को लेकर इतिहास आज तक इजराइल में पढ़ाया जा रहा है, और बिल्कुल ही गलत है। ऑटोमन साम्राज्य से अंग्रेजों ने आजाद कराया था, ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमें भारतीयों ने आजाद कराया था, और यह चीजें आज से इजराइल में पढ़ाई जाएंगी। दरअसल ऑटोमन साम्राज्य में जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया की तीनों सेनाएं मिलकर इजराइल के हाइफन शहर पर दोस्तों इन लोगों ने कब्जा कर रखा था, जो कि इतिहास की बातें हम सब इतिहास में पढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों की तरफ से ही भारतीय आर्मी लड़ते थे, लेकिन दोस्तों इजराइल ने इस चीज को समझा और उसने सुधार किया इस चीज में कि हमें अंग्रेजों ने नहीं बल्कि भारत ने आजाद करवाया है, और ये इजराइल का अब इतिहास बन जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो इजराइल आए दिन ऐसे काम करता है जो कि पूरी दुनिया में बहस छिड़ जाता है, और उससे भारत का नाम जरूर जुड़ा होता है। तो आपको ये इजराइल का कदम कैसा लगा, कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जारी बात है, पता ये चला है कि इंडिया ने एक मुकम्मल सपोर्ट दी इजराइल को। गो के उन्होंने जो है उसमें चाइना को नहीं जाना चाहिए, वरना ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वॉर गेम्स चलती रहती हैं, सिचुएशन बनती रहती है, तो ये चीज़ें जो है ना वो दे आर देयर। बट रिमेंबर, पाकिस्तान को देखें, अगर पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, अगर कोई उन पे हमला करेगा तो देखें पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है ना, आई डोंट वांट टू टॉक मोर ऑन दिस, बट पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज हर जगह मौजूद है। वो जो भी हमला करेगा उस तक पहुंच सकते हैं मिसाइल हमारे, और हमारे मिसाइल जारी बात है ईरानी मिसाइल से डिफरेंट हैं। वो रिंग के नहीं चलते, उनके पास डिफरेंट किस्म के खैर मिसाइल हैं। हमारे मिसाइल ने तो मिनट्स में पहुंचना है जिधर पहुंचना है, तो वो जारी बात है। फिर देखें, एट द एंड ऑफ द डे द नेशंस फाइट फॉर प्रेस्टीज, नेशंस फाइट फॉर ऑनर अपनी, और वो ये कहते हैं कि हमें मुकाबला करना है हर कीमत के ऊपर, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। सो ये हमें ऐसे लगता है कि हमें अलर्ट भी रहना चाहिए।